बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये वो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाज़िर है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो डिफरेंट कंट्रीज़ की जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं उनका सिलसिला जारी है। मेरे साथ जो हैं हमारे एक मोअज़्ज़ज़ कस्टमर जो है मौजूद हैं। इनका नाम नहीं मैं लूँगा इनकी प्राइवेसी के लिए, तो उनको पूरी फैमिली का जो है साउथ अफ्रीका का विज़िट वीज़ा जो है वो ग्रांट हुआ है और स्वीट लेके ये हाज़िर हैं। इसके लिए सबसे पहले तो उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने टाइम निकाला और ऑफिस चक्कर लगाया और स्वीट के साथ आए हैं। थैंक यू वेरी मच जी सर। सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया और वंस अगेन आपको मुबारक है कि आपको माशाल्लाह साउथ अफ्रीका का पूरी फैमिली का वीज़ा ग्रांट हुआ है। यू वेरी वेलकम एंड वी आर आल्सो वेरी, हम आपके भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि आपकी सारी एफर्ट्स और पेपर वर्किंग के लिए, गाइडलाइन के लिए। सबसे पहले सर ये बताइएगा कि चूँकि जो लोग भी वीडियो को देख रहे होते हैं उनका बेसिक वीडियो देखने का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि उनको एक इन्फॉर्मेशन मिल सके कि आपका जो ये वीज़ा लगा है वो किस ट्रैवल हिस्ट्री पे लगा है। तो उस वाले से थोड़ा सा गाइड करें कि प्रीवियस आपकी क्या ट्रैवल हिस्ट्री थी जिस पे ये वीज़ा आपको मिला है। थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं वंस अगेन मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि पहले हमने कुछ कंट्रीज़ के वीज़ास अप्लाई किए थे, तो उसमें काफ़ी हमने प्रॉब्लम्स फेस की हैं। तो ट्रैवल हिस्ट्री के हवाले से ये है कि हमने मिडल ईस्ट विज़िट किया हुआ है, जिसमें मल्टीपल टाइम दुबई हमने विज़िट किया है। फिर उसके बाद टर्की की हमारी ट्रैवल हिस्ट्री थी एज़ वेल फैमिली, और फिर मलेशिया हमने विज़िट किया है, इंडोनेशिया विज़िट किया है, थाईलैंड विज़िट किया है। तो आफ्टर डैट के अब हमने साउथ अफ्रीका के भी अप्लाई किए थे। तो मैं शुक्रगुजार हूँ भाई सफियान का कि जिन्होंने हमें एक अच्छी गाइडलाइन से और अच्छी एक पेपर वर्किंग के अकॉर्डिंग जो हमारे वीज़ाज थे वो एम्बेसी ने अप्रूव कर दिए हैं। जी बहुत शुक्रिया वंस अगेन। अच्छा, एक दो चीज़ें जो इस वीडियो में शेयर की जाएंगी। सबसे पहले तो मैं इसकी एम्बेसी फ़ीस आपसे शेयर कर देता हूँ। 20,000 जो है टोटल आपकी जो स्लिप वहाँ पे बनती है VFS के अंदर 20,000 जो है वो आपने पे करना होता है। इसमें एम्बेसी की फ़ीस और VFS के चार्जेस दोनों शामिल होते हैं। इसके लिए किसी किस्म की कोई भी अपॉइंटमेंट आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है वो मंडे टू फ्राइडे जो है वो इसकी सबमिशन वॉक इन सबमिशन जो है VFS लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में वॉक इन सबमिशन इसकी आप बगैर अपॉइंटमेंट के जो है वो करवा सकते हैं। सेकंडली सर ये बताएंगे जो हमने आपको जितनी भी सर्विसेज दी, आपने रिमार्क्स दे दी है हमारी सर्विसेज के हवाले से, एक दो चीज़ें और आपसे पूछना चाहूँगा कि मिसाल के तौर पर हमने आपको कवर लेटर जो है रेडी किया, जो वीज़ा फॉर्म रेडी किया, जितनी भी चीज़ें हमने आपको रेडी की, क्या सारी चीज़ें हमने आपको डिस्कस की हैं आपके साथ, सारी चीज़ें आपको रिव्यू करवाई सबमिशन से पहले, ये भी थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा क्योंकि मेरा पहले भी एक एक्सपीरियंस्ड रहा है किसी और के साथ, तो इनके साथ मैंने एक चीज़ देखी है कि जब फॉर्म फिलिंग की गई थी तो उसके बाद सारा इन्होंने मुझे ओवरऑल रिव्यू करवाया। तो उसके बाद जब हमने गो हेड दी तो वो चीज़ें फिर प्रिपेयर थी इसके लिए। और उसके बाद जो कवर लेटर था, तो कवर लेटर वाकई इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ बनाया था और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी, चूँकि वो कवर लेटर था एक अदारे की तरफ से था, तो मुझे ये था कि इसके मुतालिक इनके पास जो इन्फॉर्मेशन है हो सकता है कि कम हो, लेकिन मैं खुद इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि उस अदारे के बिहाफ पे इन्होंने इन्फॉर्मेशन एक बड़ी प्रोफेशनल तरीके से कलेक्ट करके, जिससे वो मुझे पढ़ने से पता लग रहा था कि इन्होंने मेहनत किया। तो वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके इन्होंने वो कवर लेटर इन्होंने किया था। और कोई भी फाइल के लिए प्रोफाइल जब तैयार होती है तो कवर लेटर एक मेजर चीज़ होती है जो फर्स्ट एम्बेसडर देखता है। तो मैं इनका थैंकफुल हूँ और आपको यही बताना चाहूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस तो इनके साथ बहुत अच्छा रहा और गाइडलाइन और इनकी वर्किंग से मैं सेटिस्फाई हुआ हूँ। जी बहुत शुक्रिया वंस अगेन। अच्छा, अब इसमें ये बताइएगा कि आपका जो ये रिज़ल्ट आया ये कितने दिनों में आपको ये रिसीव हुआ है, रिज़ल्ट के हवाले से भी बताइए। अच्छा, इसमें ये है कि साउथ अफ्रीका का जो ऑलमोस्ट 13 दिनों के अंदर हमें ये इसका रिस्पॉन्ड आया। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और साउथ अफ्रीका के हवाले से मैं बताता चलूँ कि बाकी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है बिज़नेस की और जॉब की, जैसे कि बड़े ममालिक के लिए चाहिए होती है, सेम वही डॉक्यूमेंटेशन है, लेकिन इसमें दो चीज़ों की चेंज है। एक चेंज तो ये है कि येलो फीवर सर्टिफिकेट जो है वो आपसे साउथ अफ्रीका की एम्बेसी से जो है वो मांगती है और साथ आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट जो है वो मांगती है।
یہ 2 ایڈیشنل ڈاکومنٹس ہیں جو کہ آپ نے اپنی فائل سبمیشن کے ساتھ جو ہے وہ باقی ممالک سے ہٹ کے جو ہے وہ دینے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی جو ٹریول ہسٹری ہے، یہ ایک اچھی ٹریول ہسٹری جو ہے وہ کاؤنٹ کی جاتی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس میں جتنی بھی ڈاکومنٹیشن آپ سے لی جاتی ہے اس کو باقاعدہ کراس ویریفائی کیا جاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ نے کوئی اس میں فیک ڈاکومنٹیشن جیسے آپ کا پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے یا آپ نے بینک سٹیٹمنٹ جو ہے پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ میں اگر آپ نے کوئی فیک ڈاکومنٹ لگایا ہے تو اس کو ایمبیسی باقاعدہ ویریفائی کرتی ہے اور اس کو باقاعدہ رپورٹ کرتی ہے FIA کو۔ تو لہٰذا جب آپ بھی میرے ذریعے یا کسی اور کے ذریعے جب یہ ویزا اپلائی کریں تو اس چیز میں آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے۔ تو اس ایمبیسی میں ویزا اپلائی کرتے ہوئے آپ نے کوئی بھی فیک ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ نہیں لگانی، اس کو باقاعدہ کراس ویریفائی کرتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ساؤتھ افریقہ کا ویزا جو ہے جب آپ حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو بڑے ممالک کے ویزا ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ساری ڈاکومنٹیشن کو کراس ویریفائی کرتے ہیں اور اس کی ساری ڈاکومنٹیشن کا پیٹرن وہی ہے جو کسی بھی بڑے ملک کو ویزا اپلائی کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں یہ بتائیے گا کہ آپ سے جو ایمبیسی کی جو فیس تھی ٹوٹل آپ کو 4 لوگوں کا کتنا فیس چلان جو ہے وہ آپ نے پے کیا ہے VFS کے آفس میں؟ آلموسٹ میرے خیال سے ہم نے کوئی 84 کے راؤنڈ ہم نے پے کیا اس کا۔ جی، اس میں بتاتا چلوں کہ جو اس کی جو ٹوٹل فیس ہے وہ تقریباً جو ہے 20,000 ہے، لیکن چونکہ بعض اوقات جو ہے کچھ سروسز کو ایڈ کرنے کے بعد جو ہے تھوڑے سے جو چارجز ہیں وہ کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں، لہٰذا اس کی جو ایوریج ایمبیسی فیس ہے پر اپلیکنٹ وہ 20,000 ہے۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں ساؤتھ افریقہ کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی کنسیپٹ ہیں وہ کلیئر ہو چکے ہوں گے، اور اس حوالے سے اگر آپ بھی ہم سے یہ ساؤتھ افریقہ کے علاوہ باقی پوری دنیا کی وزٹ ویزا کی فائل پریپریشن سروسز اگر پروفیشنل طریقے سے آپ ہم سے کروانا چاہتے ہیں تو اس والے سے بھی آپ ہم سے رابطہ کر کے ایک پروفیشنل سروس جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔